वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, समितियों के अगले सेशन में हम देखने वाले हैं कुछ और समितियां। पिछले वीडियो में लास्ट हमने लद्दाख के लिए एक समिति बनाई गई थी, इसको देखा था। आज इसके आगे देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। IRDAI ने एक समिति बनाई स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की उपलब्धता की जांच करने के लिए, और ये जो पैनल है, ये जो समिति है, इसका गठन जनवरी 2021 में किया गया। इसके अध्यक्ष रहेंगे सुभाष चंद्र खुंटिया, जो कि IRDAI के जो है अध्यक्ष हैं, ठीक है। और यही इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। विशेषज्ञ समिति ये बनाई गई है। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का है। भारतीय समुदायों की आवश्यकता को देखते हुए देश में स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की उपलब्धता की जांच करने और साथ ही साथ उपयुक्त उत्पादों और प्रक्रियाओं की सिफारिश करने के लिए स्वास्थ्य बीमा सलाहकार समिति का गठन किया गया है, और इसके नाम से ये विशेषज्ञों का एक पैनल बनाया गया है। इसके बाद अगली समिति है, केंद्र ने पर्यावरण सचिव की अध्यक्षता में AIPA समिति का गठन किया। ये समिति बनाई गई दिसंबर 2020 में। तो ये कुछ पुरानी समितियां हैं जिनके नाम एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पुरानी नई सारी समितियां यहाँ पर हम पढ़ के चल रहे हैं। कैसे अभी प्रश्न आ जाए, इजी टफ मॉडरेट आपसे बनना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो समिति है, इसको केंद्र सरकार ने बनाया। वैश्विक समझौते के तहत अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया है। इसका उद्देश्य क्या है? पेरिस समझौते जो है हुआ था, उसमें जो बताई गई थी बातें, उनका कार्यान्वयन किया जाना है। 17 सदस्यीय समिति ने केंद्र सरकार के 13 प्रमुख मंत्रालयों के सदस्य शामिल हैं। तो ये समिति 17 सदस्यीय है, 17 इसमें सदस्य हैं। केंद्र सरकार के 13 मंत्रालयों के सदस्य इसके अंदर शामिल हैं। तो जो 17 सदस्य इसमें आए हैं वो मंत्रालयों से लिए गए हैं। तो प्रमुख मंत्रालयों के सदस्य इसमें शामिल हैं। इसमें कौन कौन है? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो सचिव हैं ये भी हैं, और RP गुप्ता इनका नाम है, और ये इस समिति के प्रमुख बनाए गए हैं। इसके साथ ही MOEFCC के अतिरिक्त सचिव रविशंकर प्रसाद जो हैं ये इसके उपाध्यक्ष बने हैं। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नाम आपको याद रखना है। सचिव जो है MOEFCC मंत्रालय, यानी कि जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय होता है, उसके सचिव इसके अध्यक्ष बने हैं, और उसके जो अतिरिक्त सचिव हैं वो इसके उपाध्यक्ष बने हैं, ठीक है। एक ही मंत्रालय से सचिव और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ले लिए गए हैं इस समिति के लिए। इसके बाद ये जो समिति है, इसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन के मामलों पर एक समन्वित प्रतिक्रिया पैदा करना, जो सुनिश्चित करता है कि भारत अपने राष्ट्रीय निर्धारित योगदान सहित पेरिस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की दिशा में अग्रसर है। तो कुल मिला के जो पेरिस समझौता है उसके क्रियान्वयन के लिए समिति का गठन किया गया है कि कैसे इसको क्रियान्वित किया जाए, कैसे सारी चीज़ों को लागू किया जाए। इसके बाद अगली समिति है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में दिसंबर 2020 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। यह उच्च स्तरीय समिति 23 जनवरी 2021 से शुरू होने वाले 1 साल के स्मरणोत्सव के लिए गतिविधियों की देखरेख करेगी। तो 1 साल तक जो पूरे कार्यक्रम चले, उनकी गतिविधियां जो इससे संबंधित थी, सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनानी थी, तो उससे संबंधित जो गतिविधियां थी सबकी देखरेख इनको करनी थी इस समिति को। उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। इस वर्ष की स्मरणोत्सव श्रद्धांजलि वर्ष और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के महान योगदान के लिए आभार के रूप में आयोजित किया गया है। तो ये 125 वर्ष जब इनकी जयंती को पूरे हुए, तो 1 साल का पूरा जो है स्मरणोत्सव चला था। जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव चला, उसके लिए भी एक समिति बनाई थी, ठीक है। ऐसे ही इसके लिए भी एक समिति गठित की गई। तो इसी प्रकार से जो गतिविधियां देश भर में चलती हैं वो सिर्फ जो है उन योजनाएं नहीं होती हैं, उनको सिर्फ बताया नहीं जाता है, उसके पीछे कई सारी एफर्ट्स होते हैं। जो समितियां बनाई जाती हैं ये बाकायदा इसमें बड़े बड़े लोग जुड़ते हैं, जो मंत्रालय होते हैं, मंत्रालय के बड़े बड़े लोगों को इसकी जो है सौंपी जाती है, इसका भार सौंपा जाता है, और फिर वो देखरेख करते हैं कि बाकायदा कार्यक्रम जो बनाए गए हैं, जो योजनाएं बनाई गई हैं, वो चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। और अगर अच्छे से कोई चीज़ सक्सेस नहीं होती है तो उसके लिए भी फिर एक समिति बनाई जाती है कि उसकी जांच करनी होती है। तो कई सारी समितियां जो है गतिविधियों की देखरेख के लिए बनती हैं, कुछ समितियां जांच के लिए बनती हैं। तो इस प्रकार से समितियों का निर्माण समय समय पर किया जाता है।
तो यहाँ पर हमने कुछ समिति देखी। इसके बाद अगली समिति है पीके मोहंती समिति। जून 2020 में इसका निर्माण किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 2020 को दी। ठीक है, जून में इसका निर्माण हुआ 2020 में, 2 साल पहले, 3 साल पहले लगभग, और 30 सितंबर को इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी। इसका संबंध क्या था? भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व और नियंत्रण से संबंधित मौजूदा लाइसेंसिंग दिशा निर्देश और विनियमों की समीक्षा करने के लिए और उपयुक्त मानदंडों का सुझाव देने के लिए इस समिति का निर्माण किया गया। इसके बाद अरुण गोयल समिति बनाई गई 2020 में। इसका संबंध था भारत की पूंजीगत सामान क्षेत्र को मजबूत करने के लिए $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के विनिर्माण क्षेत्र को प्राप्त करने के राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में अधिक सक्रिय रूप से योगदान करने में उनकी सहायता करने के लिए। तो भारत की जो पूंजीगत सामान क्षेत्र है इसको मजबूत करने के लिए ये बनाई गई थी। इस क्षेत्र से संबंधित थी अरुण गोयल समिति। ठीक है, इसके अलावा पीके मोहंती समिति का संबंध किससे था? बैंक के स्वामित्व वगैरह से, नियंत्रण से संबंधित था। फिर है मार्केटर डेटा एडवाइजरी कमेटी। इसकी अध्यक्षता माधवीपुरी बुच ने की। इसका संबंध किससे था? ये 2020 में ये भी बनाई गई थी। इसका संबंध था प्रतिभूति बाजार डेटा तक पहुंच के लिए उपयुक्त नीति की सिफारिश करना, खंडवार डेटा परिधि, डेटा आवश्यकताएं, अंतराल की पहचान करना, डेटा गोपनीयता की सिफारिश करना और बाजार डेटा पर लागू डेटा एक्सेस विनियमों का सिफारिश करना। तो ये प्रतिभूति बाजार डेटा से संबंधित थी। ठीक है, मार्केट डेटा एडवाइजर, इनके नाम से ही स्पष्ट है, डेटा एडवाइजरी कमेटी का निर्माण हुआ। अध्यक्ष कौन थे? माधवीपुरी बुच थे। तो यहाँ पर हमने कुछ समितियाँ देखी। इसके आगे कुछ और समिति देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें, लगातार अपने तैयारी को करते रहें और आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।